नमस्कार भाई साहब। नमस्ते तो भाई साहब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। कि जैसे कि मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ मतलब जो ये कोल्लूर आपने ये जो छप्पर बनाया हुआ है, जी। इसके अंदर जो चिड़ियाँ हैं, इनकी हम्म, चिलचिलाहट है, हाँ हाँ ये सब जैसे कि हमारे आधुनिक युग के आने हाँ के बाद जैसे हाँ कि हाँ शहरों में और गाँव में जैसे हाँ खत्म हो हाँ गई है लगभग। हाँ हाँ। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेरे को देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से बताओ मुझे भी कैसे ये क्या कारण रहे हैं ऐसे जो और जगह जो खत्म हो गई और हम्म। अपने यहाँ अभी भी ज़िंदा है ये इस तरह से? तो आप इस चीज को देखें कि जो चिड़िया है ये किसान की सबसे प्रिय मित्र थी। ये अगर इंसानों में सबसे ज़्यादा अगर प्रेम किसी से करती थी तो वो किसान से प्रेम करती थी। किसान से क्यों प्रेम करती थी? क्योंकि किसान जो है हाँ जी, उसका रहन सहन कुछ इस तरह से था कि वो प्रकृति के अनुकूल जीता था। हाँ अब जी, आप यहाँ पर देखें, इस तरह के छप्पर पहले आम हुआ करते थे और इसी में ये घोंसलों का निर्माण करती हैं। हाँ जी, घास फूस के इनके घोंसले होते हैं और घास फूस से ही बना हुआ झुंडे का ये छप्पर है। तो ये सबसे ज्यादा इनका प्राकृतिक आवास होता था। और दूसरा वो देखें सामने जो झाड़ियां आपको नजर आ रही हाँ हैं, जी, ये वाली। ये हाँ इन्न इसको बोलते हैं। ये यदा कदा जो है किसान के बाड़े में या उसके पथवारे में या कुर्डी के पास होती थी। तो आप ये देखें, या तो सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिल रही हैं चिड़ियाएं हाँ जी, या फिर आपको वहां उन झाड़ियों के ऊपर बैठी हुई बैठी हुई दिख रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। हाँ अब जी, ये कैमरा क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कितना वो जूम करेगा। तो ये जो है बाहर से जब कभी भी कोई भी चीज इनको अलर्ट करती है कि कोई खतरा है तो ये भाग करके झाड़ियों में घुस झाड़ी के सकती अंदर हैं, घुस क्योंकि उसमें वो जो बाज है या वो जो शिकरा है जो उसे पकड़ता है मारता है वो घुस हाँ, नहीं हाँ, सकता। ठीक है, तो उसी प्रकार से वो एकदम भाग करके और उसमें जब जाती हैं तो अपना बचाव करती हैं। ये इनका आवास जो था ये कोई शहर वाला तो उसे दे नहीं सकता, हाँ जी, हाँ जी, ये तो किसान दे सकता है। दूसरा, अब आप देखें फाल्गुन का महीना है। हाँ जी, अब इस समय ये जो चिड़िया हैं ये अपने घोंसले का निर्माण कर रही हैं और अपने घोंसले के लिए जगह ढूंढ रही हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ नोक-झोंक कर रही हैं। जबकि गुत्थम गुत्था। जी, अब ये जो चैत्र महीना आएगा उसके बाद ये अंडे देंगी। अंडे देने के बाद जब नवजात जो चूजा होता है हाँ जी, हाँ जी, वो कोई दाना नहीं खाता। हाँ, आप हाँ, इस हाँ, चीज को समझें, बिल्कुल। उसे पालने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। और वो प्रोटीन कौन सा होगा? जो छोटे कीड़े जो लार्वा होता है हाँ जी, हाँ जी, उसमें से उसको लार्वा को कीड़े को पकड़ करके और फिर ये अपने बच्चों को खिलाती हैं, तब पालती हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अब क्योंकि किसान जो है उन्होंने पेस्टिसाइड का प्रयोग जो हाँ जी, करना शुरू कर दिया है कि हमें कीटों को मारना है, तो इनका जो प्राकृतिक भोजन इनके बच्चों का जो हुआ करता था ये फिर भी दाना खा लेंगी। जो लेकिन छोटा जो बच्चा है उसका र्यूमन या उसका पेट या उसका पाचन तंत्र इस तरह विकसित नहीं होता कि वो उस अनाज को पचा पाए। तो हाँ जी, एक महीने तक आप ये देखें सैकड़ों कीड़े पकड़ करके लेकर के आती हैं और फिर अपने बच्चों को पालती हैं। तो इससे देखें, किसान के घर में जब ये घर घोंसला बनाएगी और किसान के खेत से जब ये कीड़ा पकड़ के आएगी तो दोनों को फायदा होता था। हाँ जी, हाँ इसको जी, एक प्राकृतिक आवास किसान मित्र के तौर पर मिल जाता था, उसके घर आंगन में मिल जाता था। कुछ दाने बिखरते थे तो वो खा लेती थी, हाँ जी, अपना गुजर बसर कर लेती थी। और किसान के आप ये देखें, जब सैकड़ों चिड़िया दिन में सैकड़ों कीड़े पकड़ करके लेकर के आएंगे तो उसकी जो जो हाँ जी, हाँ खेती जी, होती थी उसमें पेस्टिसाइड का तो प्रयोग होता ही नहीं था। वो जो जितने भी कीट जरूरत ही लार्वे नहीं थी। पतंगे जो थे वो ये पकड़ कर लेकर आती थी और अपने बच्चों को पाल लेती थी। तो इस तरह की एक दूसरे के साथ एक सहज पारस्परिक इस तरह का संबंध था कि दोनों बहुत खुश थे। फिर आया आधुनिक जमाना कंक्रीट का और उसका। आप ये देखें ऊपर भी हमें कुछ आपने देखे दो जो कमरे हैं हाँ उसमें जी, एक भी चिड़िया नहीं दिखी, एक उसमें भी नहीं चिड़िया, है। जबकि वो भी खाली है। हाँ जी, अभी उसमें कोई रहता नहीं है लेकिन उसमें खाली है। और ये देखें, ये जो छप्पर है ये जीवंत है। ये जो छत है ये जिंदा है। जिंदा मतलब क्योंकि इसमें जो जीव हैं उन्होंने अपना घर बना रखा है। चहचहाट इतनी यहाँ पर सुनने को मिलेगी, एक्टिविटी यहाँ पर। आज जो हम मानसिक रोगी हो रहे हैं, जी, आज जो हमारे बच्चे मानसिक रोगी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको फ्लैट की चार दीवारी के अंदर निर्जीव जीवन जीना जीना पड़ रहा है। सिखाया जा रहा है। वो सजीव जीवन नहीं जी रहे हैं। जबकि यहाँ पर अगर वो इस छप्पर में रहेंगे, बैठा भी है तो वो इनकी एक्टिविटी, जैसे कि मुझे बचपन में खूब याद है कि मैं इनको बैठा बैठा देखता रहता था कि वो क्या कर रही है। हाँ वो जी, अब उड़ के गई और वो अब कीड़ा लाई, बच्चे को खिलाया, फिर उड़ के गई, कभी नर गया कभी मादा गई, क्योंकि ये दोनों पार्टनर
जानवर की तरह बच्चों को पालते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो नर है वो अंडा सेने के बाद या उसके बाद चला गया और मादा ही पालेगी, दोनों पालते हैं, नर और मादा दोनों पालते हैं। एक जाएगी एक आएगा, एक जाएगी एक आएगा। तो उससे क्या है कि हमारा जो मनोरंजन है, घंटों में इनको देखता रहता था, तो मन में एक इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था कि कभी इनके लिए छप्पर का निर्माण करूंगा। तो ये देखें, एक छप्पर यहाँ पर है, इसके बीचों बीच ये कोल्हू स्थापित है। कोल्हू को अभी ढका हुआ था दिखाने के लिए आपको, ये जो वो कपड़ा जो है वो हटाया गया है क्योंकि इसमें बीट ना गिरे चिड़िया की किसी भी तरह की, इसलिए इसको ढक रखा था। ये देखें, यहाँ इससे आगे नहीं है, यहाँ पर क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है इसलिए एक दो बीट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जब ये कोल्हू चलता है तो कण कीड़ी न मण हाथी न, इस तरह का एक हमारा कहावत है। हाँ, कहावत है। तो कण कीड़ी को मतलब जब कुछ भी यहाँ पर बनता है, बिखरता है, तो कुछ न कुछ कीड़ी के लिए, चींटी के लिए, चिड़िया के लिए अवश्य गिरता है। तो यहाँ पर जब ये खाती हैं, जैसे कि तिल के लड्डू बनते थे, तिल बिखरते थे, तिल ये खाती थी तो बड़ी खुश होती थी कि यहाँ पर इतना अच्छा माल खाने को मिल रहा है। तो ये जो चिड़ियाएं हैं, अगर आप थोड़ी देर इसको हट जाएंगे तो ये जो गुड़ इसके ऊपर चिपका हुआ है, इसको चोंच से हाँ कुरचेंगी और खाएंगी, तो बड़ा आनंदित महसूस करती हैं। तो जीवन जो है वो प्रकृति के अनुकूल जीने की एक बड़ी चेष्टा थी मन में, इसीलिए एक छप्पर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। और दूसरा ये देखें, वो जो है उसमें भी सैकड़ों चिड़िया ने उसमें घोंसले बना लिए हैं और सैकड़ों ही चिड़िया में इसने घोंसले बना लिए। एक चीज और हमें देखने को मिली आजकल इस तरफ कि गुजरात में एक अच्छे बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने शायद 25 या 50 लाख रुपए लगा करके और चिड़ियों के लिए एक भवन का निर्माण करवाया। फिर उसी की तर्ज पर ये एक पाली यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक बना, रामेश्वर दास महाराज जी हैं, उनके प्रांगण में बना है। फिर एक मैंने देखा अभी जयपुर में पिंजरापोल गौशाला के अंदर, फिर वहाँ पर चिड़िया के लिए घर बना है। तो मैं फिर पुरजोर अपील करना चाहूँगा, वो कंक्रीट के और अप्राकृतिक घर बनाने की बजाय अगर हम संकल्प करें कि इस तरह का हम अपने लिए नहीं, जहाँ पर पशु रखते हैं, जहाँ पर हम अपनी गौमाता को रखते हैं, अगर वैसा भी छप्पर अगर उनके लिए भी बना देंगे तो हाँ, संगीत जो है, म्यूजिक है, वो अलग से मतलब हाँ कानों को एक हाँ एक सुकून, एक सुख प्रदान करता है। एक बार बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि मैं छोटा था बचपन में, तो करीबन 25 साल पहले की बात है ये। तो हमारे घर था एक, तो उसके अंदर हमने आलने बनाए हुए थे ऐसे, तो उनके अंदर मैं ऐसी चिड़िया देखता था। अब मेरे को ये यहाँ देखने को मिली, एक यहाँ पर देखने को मिली। तो ये देखें यहाँ पर अब इस तरह के वातावरण में वहाँ बहुत ही कम माइनर आपको मिलेंगे, एक दो। इस तरह के वातावरण में अगर आप अपनी गाय को रखते हैं ना, तो वो भी बड़ी इनकी चहचहाहट से प्रभावित होती है, उसमें तनाव नहीं आता उस गाय में भी, क्योंकि वो प्रकृति का जीव है और ये भी प्रकृति का जीव है। तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ जब मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि कई बार जब गाय दाना खाती है तो उसके गोबर में दाना एज इट इज आ जाता है, तो उसमें से ये चुगती हैं, तो उससे ये और अपनी मधुर वाणी जब ये गायों को सुनाती हैं, तो इनको बड़ा, गायों को बड़ा जुगाली करते करते बड़ा आनंद महसूस होता है। और लोग कहते हैं ना कि मार के जाएगी कहीं न कहीं, कोई चिचड़ चुगती नहीं, ये तो खैर चिचड़ नहीं चुगती है, चिचड़ के लिए अलग पक्षी हैं परजीवी खाने के लिए। लेकिन जो ये गऊ जो है वो अपने आप को आनंदित महसूस करती है। कुछ एक लोग गाय का दूध बढ़ाने के लिए उसको कोई राग सुनाते हैं, कोई म्यूजिक सुनाते हैं, आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग है। फिर कुछ गौशालाओं में उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, लेकिन जब ये इस तरह की आवाज सुनती हैं तो ये तनाव मुक्त अपने आप हो जाती है। तो मैं फिर एक बार आपके इस वीडियो के माध्यम से पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि सजीव जीवन जिए, निर्जीव जीवन जो है वो न जिए। कंक्रीट के जो भवन हैं उनकी भी हमें आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा जरूर सोचें कि कुछ ऐसा हम करें, हाँ, कि हमारा जीवन सार्थक हो। हम जितना प्रकृति पर्यावरण से लें उससे ज़्यादा उसको लौटाने की अगर हम चेष्टा करेंगे तो हम एक सार्थक और मूल्यवान जीवन जी जाएंगे। तो ये देखें, सुबह का समय है, चिड़ियाओं की चहचहाहट, फाल्गुन का ये महीना है और होली कुछ दिनों में आने वाली है। तो ये देखें, उससे पहले ये जो चिड़िया हैं, तो
इस तरह का वातावरण जो होता है, आजकल बच्चे जो मंदबुद्धि हो रहे हैं, दिमाग में ऑटिज्म आ रही है, उसके अनेकों कारण है। एक कारण उसका तनाव भी है। तो इस तरह के वातावरण में अगर आप बच्चों को रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो बच्चा इनको निहारते निहारते अच्छा समय पास कर सकता है। नहीं तो अगर शहरों में बच्चे को आप देखेंगे तो वो बोर जब महसूस करेगा तो कहेगा कि लाओ मम्मी अपना मोबाइल मुझे दे दो, मैं मोबाइल चलाऊंगा। तो अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि एक ऐसे सजीव और बिल्कुल सात्विक वातावरण में जाएं तो वहां पर गौ और चिड़िया, जितना मैं गाय को संरक्षित करने में अपना जोर लगाता हूं, उतना ही चिड़िया, गौरैया, ये जो है, ये इसकी चीचिहाहट मुझे बड़ी प्रिय है। तो ये देखिए, ठीक है। गुस्से आ रहे हैं। हाँ, ये सारे दिन ऐसे की ऐसे खेलते रहते हैं। और एक चीज और, इनको छोटी जो कनी होती है दाने की, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो सामने आप देखें, वो जो धान की पुआल है, पराली जिसको बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे जो चावल के जो कणक होती हैं, ठीक है, उसको वो चुगती हैं पूरी सर्दियां। अब तो सर्दियों से मुक्त हो चुके हैं, नहीं तो एक दो वीडियो मैंने सर्दियों में बनाई, सैकड़ों की संख्या में उस पे जाएंगी, चुगती रहेंगी, क्योंकि उस समय क्या होता है, ओस पड़ी रहती है, संसाधनों का अभाव होता है, चीजें उतनी सुगमता से मिल नहीं पाती, दिन जो है वो 10-11 बजे निकलता है। तो ये जाएं कहाँ जाएं, किस ठंड में चुगे। तो वहां पर इस तरह के जो होते थे, या पहले किसान का जो आंगन होता था उसमें कुछ न कुछ दाने बिखर जाते थे, तो उसको खा करके ये अपना जीवन निर्वाह उस कठिन परिस्थितियों में भी कर लेती थी। तो ये देखें, ये है अलौकिक वातावरण। तो मैं सुबह यहाँ पर 10-15 मिनट खड़ा होता हूँ तो इससे एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।